हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और आज हम लोग एज रिलेटेड, जी हाँ, आयु संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और एज रिलेटेड के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज हम उन प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। हमारे साथ आप बने रहिएगा और हाँ, बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल बेसिक से एज रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपने एज रिलेटेड कभी नहीं पढ़ा है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। बस आप हमारी वीडियो को अच्छे ढंग से देखते रहिए, आप एज रिलेटेड पूर्ण रूपेण, जी हाँ, अच्छे ढंग से सीख जाओगे। चलिए शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं और हम लोग एज रिलेटेड, जी हाँ, आयु संबंधी प्रश्नों का टॉप मोस्ट वीवीआई, जी हाँ, टॉप मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आज हम लोग करेंगे सॉल्यूशन। और आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत ही स्पेशल लगेगी और आप बहुत मजे करोगे आज के क्लास को। ठीक है, शुरू करें बच्चा। तो शुरू करते हैं एज रिलेटेड क्वेश्चन। और पहला सवाल, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, बहुत बेहतरीन सवाल है और इसको हम बहुत बेहतरीन ढंग से सॉल्यूशन भी करने वाले हैं। और देखिए कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं एज रिलेटेड के जो मैं क्लास क्वेश्चन के बीच बीच में आपको बताते चलूंगा, कॉन्सेप्ट्स भी आपको बताते चलूंगा। फिलहाल देखिएगा सॉल्यूशन। कह रहे रश्मि के माता पिता की कुल उम्र 77 वर्ष है। 7 वर्ष पहले रश्मि के माता पिता की आयु का अनुपात 4:5। अच्छा, 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो 7 वर्ष माता में भी घटेगा और 7 वर्ष पिता में भी घटेगा। सिंपल सी बात है। अगर बैक होने की बात करें तो दोनों में घटेगा ना। जैसे मान लीजिए कि आप और आपके भाई की उम्र अभी 20 साल है, 5 साल बाद तो 5 साल आपका भाई का 25 हो जाएगा और आपका भी 25 हो जाएगा, यानी 5-5 साल दोनों बढ़ेगा। तो सवाल है कि रश्मि के माता तथा पिता की कुल उम्र, ठीक है, माता प्लस पिता की कुल उम्र 77 वर्ष है। जी हाँ, रश्मि के माता और पिता की कुल उम्र 77 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व रश्मि के माता पिता की आयु का अनुपात, देखिए ये जो रेशियो गिवन है वो 7 वर्ष पहले का है। तो आप क्या कर देंगे, 7 वर्ष पूर्व देख लीजिए कि रश्मि के माता पिता की उम्र कितनी थी। अब 77 में अब क्या लग रहा है, 7 घटेगा या 7 दूनी घटेगा? सर 7-7 14 घटेगा। रीजन, क्योंकि 7 वर्ष पहले की बात करें तो 7 साल रश्मि के माता में भी घटेगा और 7 साल रश्मि के पिता में भी घटेगा, यानी 77 × 2, यानी कितना वर्ष हो गया जी? 14 घट जाएगा ना, सॉरी, 7-7 14 घट गया तो आपका हो जाएगा 63 वर्ष। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, ये जो आपको रेशियो गिवन है 4:5, ये है आपको 7 वर्ष पहले का। तो जो दिया रहे, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, जो दिया रहे उसका कंपैरिजन, उसका तुलना उसी के साथ, और जिसके बारे में पूछे, जी हाँ, जिसके बारे में आपसे पूछे उससे गुना करेंगे। जो दिया रहे उसका तुलना उसी के साथ, जिसके बारे में पूछे उससे गुना करेंगे। तो हमको दिया हुआ है रश्मि के माता पिता की आयु का अनुपात, लेकिन कब का दिया हुआ है? 7 वर्ष पहले का। तो 7 वर्ष पहले रश्मि और के माता पिता की उम्र 63 वर्ष। तो जो दिया है भाई 63 दिया हुआ है, लेकिन ये कब? 7 वर्ष पहले का। और माता पिता की आयु का ये योग्य है ना 63, तो यहां पर योग्य कितना है? कहेंगे सर 4 और 5 है, योग्य हो गया 9। तो जो दिया था उसका तुलना उसी के साथ कर रहा है कि उनकी वर्तमान आयु उस समय क्या थी। देखिए वर्तमान निकालने के लिए पहले 7 वर्ष पहले का निकाल लीजिए। तो पहले माता का निकाल लेते हैं जी। ठीक है, माता, पहले माता है ना, तो माता और पिता है, तो यानी माता को 4 से डिनोट किया जा रहा है, पिता को 5 से डिनोट कर रहा है। तो माता का निकालना है तो माता को 4 से गुना करिए, 9 7 63, 7 चक 28। और सिंपल सी बात है, अगर पिता की बात करें, ठीक है, तो जो दिया है उसका तुलना उसी के साथ, और पिताजी है भाई 5, क्योंकि बाद में पिता का नाम आ रहा है। 9 7 63, 7 5 35। ये 28 और 35 कब का एज है? ये एज है 7 साल पहले का, क्योंकि ये भी 7 साल पहले का था, रेशियो भी आपका 7 साल पहले का था। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, प्रश्न पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु क्या थी। तो आप बताइए कि माताजी 28 के थे, माताजी 28 के थे 7 साल पहले, अभी 35, और पिताजी 35 के थे 7 साल पहले, अभी 7 जोड़िएगा 42, यानी माता और पिता की उम्र का योग हो गया। माता और पिता जो है 35 और 42। कहां है जी? कहां है? अच्छा, ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज मार दीजिए, इनमें से कोई नहीं। कोई ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं मिला तो हम परेशान हो जाएंगे। देखिए सिंपल है, जो गिवन है आपको वहां तक लेकर जाइए, जो दिया है उसका तुलना उसी के साथ, जिसके बारे में हमें फाइंड आउट करना है
उससे गुना करेंगे। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ठीक है। और आई होप कि आपको बिल्कुल 100% आपको समझ में आना चाहिए, टॉपिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। दूसरा सवाल, ये थोड़ा सा हार्ड था, कोई दिक्कत की बात नहीं, धीरे धीरे हम सीख जाएंगे, यू डोंट वरी। चलो जी, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। दूसरा सवाल क्या कर रहा है, शिवेश तथा ब्रजेश की वर्तमान आयु का योग 3:1 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात, देखिए सिंपल सी बात है, एक नाम है शिवेश, एक नाम है शिवेश और एक नाम है ब्रजेश, ठीक है। जो गिवन है पहले लिखिए, वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, वर्तमान आयु का अनुपात है 3:1। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात है 12:5। तो कह रहा है शिवेश की वर्तमान आयु क्या। एक इस चीज को याद करने से पहले, इस चीज को स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर कहीं वर्तमान लिखा रहे, जैसे यहां लिखा हुआ है ना, कहीं वर्तमान लिखा रहे और एक जगह बाद लिखा रहे, तो हम यहां पर कौन से समय को देखेंगे, बाद वाले समय को लिखेंगे। अब क्या बाद है, कैसे है, वो तो हम देखेंगे, यू डोंट वरी। अगर एक वर्तमान रहे और एक का पहले रहे, तो हम जो है वो पहले वाले समय को कॉपी में नोट करेंगे। अब ये कैसे करना है वो हम सिखाएंगे आपको, यू डोंट वरी, ठीक है। अगर एक बाद रहे और दूसरा पहले रहे, तो दोनों के समय को जोड़ेंगे। एक पहले रहे और एक बाद रहे तब भी जोड़ेंगे, यानी अलग अलग जात वाला रहेगा तो जुटेगा। एक पहले रहे और दूसरा भी पहले रहे तो समय को घटाया जाता है। एक बाद रहे और एक बाद रहे, घटाया जाता है। इसको कॉपी में नोट करिए, ये बहुत काम की चीज है, ये हर क्वेश्चन का ये रामबाण है, इतना याद रहना चाहिए, ठीक है। ये सारा चीज जो है ये यहाँ का खेला है जी, ये यहाँ का खेला है। किस चीज का है, यहाँ का खेला। कैसे खेलना है वो हम आपको खेल के दिखाएंगे, ठीक है, यू डोंट वरी। तो शिवेश और ब्रजेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है, ठीक है। अब समझिएगा इस चीज को, 6 वर्ष बाद यह अनुपात 12:5 हो जाता है। तो अच्छा ये नोट कर लिया आपने, ये नोट करना अनिवार्य है, आई होप कि नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो एक बार फिर से वीडियो देखकर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, समझिए इस चीज को, शिवेश तथा ब्रजेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 हमने लिख दिया। 6 वर्ष बाद 12:5 हो गया। अब देखिए, पहले आप एक चीज देखिए कि अप एंड डाउन दोनों के, देखिए बहुत सारे टीचर एक्स करके बनाते हैं, आप हमारे मेथड से बनाइए, थोड़ा सा समय लगेगा सीखने में, एक बार सीख जाइएगा, राहुल सर को हमेशा याद रखिएगा पूरी जिंदगी। इन दोनों के बीच अप एंड डाउन अंतर बताइए, कहेंगे सर 3 और 12 में 9 का अंतर है, यहां 4 का अंतर है। अगर अंतर दोनों जगह सेम हो, यहां भी और यहां भी, तब परेशानी नहीं है। लेकिन अगर अंतर दोनों जगह अलग अलग हो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने वाली स्क्रीन पे, तब परेशानी है। और परेशानी को दूर करने के लिए, इसलिए परेशानी है क्योंकि यहां पर जो समय लिखेंगे ना, उसका कंपैरिजन अंतर से किया जाता है। और अंतर से करिएगा कहां से, अंतर यहां 9 है, यहां 4 है, इधर वाले से कंपैरिजन करिएगा, ये नाराज हो जाएगा, इधर वाले से करिएगा, ये नाराज हो जाएगा। दोनों की खुशी के लिए अंतर सेम करना है। तो अंतर सेम करने का एक रूल है कि अप एंड डाउन देखिए कितना, सॉरी ऊपर वाले में देखिए कितना का अंतर है। कहेंगे सर एक जगह 3 है, एक जगह 1 है, 2 का अंतर। आप ऊपर नीचे वाले में 2 से गुना कर दीजिए। नीचे वाले में देखिए कितना का अंतर है, सर एक 12 एक 5 है, 7 का अंतर। ऊपर वाले में 7 से गुना कर दीजिए। अब देखिए अंतर सेम हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। 7 या 21 अनुपात 7, काटना नहीं है, 12 दूनी 24 अनुपात 10। अब बताएं कि इन दोनों के बीच कितना का अंतर, कहेंगे सर 3 का अंतर। इन दोनों के बीच भी कितना का अंतर, 3 का अंतर। ओहो सॉरी, ठीक है। अब ये जो है ये वर्तमान एज आपको दिया हुआ है और ये क्या है, 6 वर्ष बाद का एज दिया हुआ है। अब देखिए अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि एक वर्तमान रहे और एक बाद रहे, तो हम बाद वाला उठाएंगे। बाद में कितना है, कहेंगे सर बाद में 6 वर्ष है, बाद में हम उठाए 6 वर्ष। कहेंगे सर इसके साथ क्या करना है, इसका कंपैरिजन, इसका तुलना अंतर से करना है। अंतर यही है ना, और अंतर से तब करना है जब अंतर समान हो, क्योंकि यहां भी तो कर सकते थे ना। लेकिन अगर इधर यहां पर 9 लिख दीजिएगा तो ये वाला नाराज हो जाएगा, कहेगा हमको क्यों नहीं लिखे। और अगर 4 लिख दीजिएगा तो ये वाला नाराज हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन में अब अंतर ही सेम कर दीजिए। लो भाई 3 लिखेंगे तो वो भी खुश हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो ये भी खुश हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। तो अंतर का तुलना, देखिए वर्तमान से 6 वर्ष बाद जाना एक तरह का अंतर है, तो अंतर का तुलना अंतर से। और सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल कर रहा है शिवेश की वर्तमान आयु।
पहले वर्तमान में आइए, अब जो गुना करने के बाद वाले में आना है, पहले वाले से कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में आइए और भाई शिवेश के बारे में पूछ रहा है, शिवेश पहला ही था ना, तो शिवेश की वर्तमान आयु अगर पूछ रहा है तो टोटल का तुलना अंतर से, और शिवेश के बारे में पूछ रहा है तो जो पूछे उससे गुना। शिवेश की वर्तमान आयु 21 है, 3 दूनी 6, 21 दूनी 42 वर्ष है ऑप्शन में, बिल्कुल है। ठीक है, ये हो गया शिवेश की वर्तमान आयु। देखो अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो डोंट वरी, ये प्रॉब्लम जल्द सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रहा है, एज रिलेटेड है ही कुछ ऐसा। लेकिन हाँ, अगर मैं बेसिक से बता दूं, समझिएगा इस चीज को कि एक वर्तमान रहे एक बाद रहे, बाद वाले को जोड़ेंगे। यहां एक जगह बाद रहे और एक जगह वर्तमान रहे और पहले रहे तो पहले वाले को जोड़ेंगे। एक वर्तमान और एक बाद यानी अलग अलग रहे तो जोड़ देंगे। एक बाद और दूसरा भी बाद रहे तो घटा देंगे। एक पहले और दूसरा पहले रहे तब भी घटा देंगे। यानी समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण, वही मैग्नेट वाला, और वो असमान ध्रुवों में आकर्षण, मैग्नेट वाला रूल हमने पढ़ा है ना, वही कुलाम्ब्स लॉ। ठीक है, उसी चीज को यूज करना। 2-3 प्रश्न होने दीजिए, समझ में 100% जाएगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, आइए 2-3 प्रश्न होने दीजिए, 100% समझ में आएगा। मुक्ता रश्मि से 14 वर्ष बड़ी है, 10 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 5:3 हो जाएगा। तो सवाल कर रहे हैं मुक्ता की उम्र, मुक्ता रश्मि से 14 वर्ष बड़ी है, 10 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 5:3 हो तो मुक्ता की उम्र, 1 मिनट, मुक्ता रश्मि से 14 वर्ष बड़ी है, मुक्ता रश्मि से 14 वर्ष बड़ी है। ठीक है, ये तो ठीक है, पॉइंट अच्छा लग रहा है। अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 5:3 होगा। अच्छा कोई बात नहीं, क्योंकि 10 वर्ष बाद हो जाए या 20 वर्ष बाद हो जाए, इन दोनों के बीच डिफरेंस तो वही रहेगा ना, 14 साल का ही रहेगा ना। जैसे मान लीजिए हम अपने भाई से 2 साल बड़े हैं, तो 10 साल बाद भी 2 ही साल के बड़े रहेंगे, क्योंकि हम बढ़ेंगे तो वो भी बढ़ेगा। 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल भी हो जाएगा, तब भी हम 2 ही साल के बड़े रहेंगे, क्योंकि हम बढ़ेंगे तो वो भी बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। तो मुक्ता रश्मि से 14 वर्ष बड़ी, यानी इन दोनों के, ये मुक्ता का 5 हो गया और रश्मि का 3 है। आप बताइए कि मुक्ता रश्मि के बीच कितना का अंतर है? 2 का अंतर। उम्र में कितना अंतर है? अंतर का तुलना अंतर से। ठीक है, और अगर हम मुक्ता का निकाल लेते हैं तो कहेंगे सर मुक्ता 5 है, 7×5 = 35। अगर रश्मि की बात करें तो कहेंगे सर अंतर का तुलना अंतर से। देखिए सिंपल सी बात है, करे मुक्ता जो है रश्मि से 14 वर्ष बड़ी है और यहां मुक्ता रश्मि से कितनी बड़ी है? 2 बड़ी है, तो अंतर का तुलना अंतर से। 14 वर्ष में रेशियो में 2, तो अंतर का तुलना अंतर से। और अगर रश्मि की बात करें तो 3 निकालेंगे, 7 21। अब देखिए कि 10 वर्ष बाद मुक्ता और रश्मि का अनुपात, तो बताइए 10 वर्ष बाद मुक्ता हो जाएगी 35 साल की और रश्मि हो जाएगी 21 साल की। तो कह रहा है कि होगा तो मुक्त 10, अच्छा हाँ, तो कह रहा है मुक्ता की उम्र क्या है? मुक्ता की उम्र अभी क्या है? सिंपल समझिएगा, मुक्ता अभी कितने की हो जाएगी 10 वर्ष बाद? 35 की। सिंपल समझिएगा, मुक्ता रश्मि से 14 वर्ष बड़ी है और मुक्ता और रश्मि के बीच रेशियो है 5:3। तो अंतर का तुलना, मुक्ता को 5 लिखे, रश्मि को 3 लिखे, अंतर 2 का अंतर है। और उम्र में कितनी बड़ी है? 14 का। तो अंतर का तुलना अंतर से। और अगर हमें मुक्ता चाहिए था तो हम 5 से गुना किए, 35 वर्ष की मुक्ता हो जाएगी। कब? क्योंकि ये जो रेशियो गिवन है ये 10 वर्ष बाद का रेशियो गिवन है। रश्मि की बात करें, अंतर का तुलना अंतर से, और रश्मि भाई 3 है तो 3 से गुना किया, 21। ये जो 35 और 21 आया ये कब का डाटा है? वर्तमान का नहीं है, क्योंकि हमको रेशियो, आप देखिए ना, रेशियो जो आपको गिवन है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3, यानी इन दोनों का जो आपका एज आया है वो 10 वर्ष बाद का है। सवाल क्या पूछा है? मुक्ता की उम्र क्या है? आप ही बताइए ना, अगर आप 10 वर्ष बाद 35 साल के हो जाएंगे तो अभी कितने का? मुक्ता अब 10 वर्ष बाद 35 की हो जाएगी, तो मुक्ता की वर्तमान उम्र है का मतलब वर्तमान पूछ रहा है जी। मुक्ता की वर्तमान उम्र 35 में 10 घटा दीजिए, क्योंकि 10 साल बाद वो 35 की होगी, अभी 25 वर्ष की है। ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल बोलिएगा, समझ में आना। एक बार फिर से वीडियो देखिए, 100 नहीं 200% आपको समझ में आएगा, संतुष्टि आपको मिलेगा, 100 नहीं 200%। ठीक है, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, 10 वर्ष पहले रश्मि के माता तथा पिता की उम्र का अनुपात 3:1 था। देखिए ये बहुत बेहतरीन सवाल है जी। रश्मि के माता रेशियो पिता,
10 वर्ष पहले रश्मि के माता तथा उसके पिता, अच्छा रश्मि के माता तथा उसकी उम्र, अच्छा ओके ओके, एक माता जी हैं और एक रश्मि खुद है, मुझे लगा उनके पिताजी हैं। माता रेशियो रश्मि, ठीक है। 10 वर्ष पहले रश्मि के माता तथा उसकी उम्र का अनुपात 1, माता जी 3 थे, रश्मि 1 थी, कब? 10 वर्ष पहले। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपका दिमाग खुलेगा, 100 नहीं 200%। 10 वर्ष बाद, अब देखो यहां पे 10 वर्ष बाद उनकी उम्र जो है वो 13 और 7 हो जाती है ना। तो सवाल करे रश्मि की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। चलिए पहले हमें अंतर सेम करना है, सबसे बड़ा जरूरी काम वही है, क्योंकि जब तक अंतर सेम नहीं रहेगा तब तक हम सॉल्यूशन करने। अंतर कितना? कहेंगे सर ये तो 10 का अंतर है और यहाँ तो 6 का ही है, परेशानी है। परेशानी को दूर करने के लिए रूल भी बताए हैं, रूल बताया है ना कि रूल कैसे बनेगा कि भाई ऊपर वाले अंतर से, ऊपर में कितना 3 और 1 में 2 का अंतर, नीचे वाली संख्या में गुना कर दीजिए। और यहाँ 13 और 7 में नीचे वाले अंतर में ऊपर वाली संख्या से गुना कर दीजिए। 13 और 7 में 6 का अंतर, इंटू 6, ठीक है। तो अब जो हो गया वो 6 18 और यहाँ 6, यहाँ 13 दूनी 26 और यहाँ 7 दूनी 14, ठीक है। 18 और 26 में 8 का अंतर और 14 और 6 में 8 का अंतर। देखिए अंतर सेम। अब देखिए वो जो रूल हम फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे कि एक पहले रहे और एक बाद रहे, ध्यान से सुनिए, जो मैंने बताया था वो यहाँ पे 100% यूज हो रहा है। एक पहले रहे और एक बाद रहे तो एज को हम जोड़ देंगे, यानी उम्र को, मतलब जो भी है समय को जोड़ देंगे। तो 10 10 20, और इसका कंपैरिजन अंतर से होना चाहिए, और अंतर से तभी होगा जब अंतर 100% दोनों तरफ सेम रहेगा। है 8 से, तो अंतर का तुलना, क्योंकि देखिए एक 10 वर्ष पहले एक 10 वर्ष बाद, तो एक तरह का अंतर है। सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल देखिए बड़ा डेंजरस सवाल है जी। रश्मि की वर्तमान आयु, वर्तमान का तो कहीं रेशियो ही नहीं है, एक 10 वर्ष पहले का रेशियो है, एक 10 वर्ष बाद। ऐसा करते हैं ना, रश्मि का 10 साल पहले वाला एज निकाल लेते हैं, फिर 10 साल जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए आप 10 साल पहले 12 साल के थे, तो अभी कितने? 12 10 22, तो सिंपल सी बात है। तो 10 वर्ष पूर्व किसका? रश्मि की आयु, क्योंकि प्रश्न यही पूछ रहा है कि रश्मि की वर्तमान आयु। पहले 10 साल पहले देख लेते रश्मि कितने की थी, तो 10 वर्ष पहले रश्मि 18 की थी, क्योंकि 3 गुने 6 पहले बोले गुना करने के बाद जो है, तो 18 की थी, तो हमने 18 से गुना कर दिया। 4 5 20, 4 दूनी 8, 2 9 18। 10 वर्ष पहले रश्मि थी 45 वर्ष की। अब जो है, अब वर्तमान में रश्मि हो जाएगी 45 प्लस 10 55, 55 ईयर्स की हो जाएगी रश्मि, एंड ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार बताएंगे संतुष्टि हुआ या नहीं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और इस तरह के प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार फीडबैक दे दीजिएगा कि कैसा लगा, और मिलते हैं अगले क्लास में इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर।